भगवान विष्णु पालन करता है और मानव जाति की रक्षा करने, ज्ञान देने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु समय के अनुसार अलग-अलग अवतार लेते रहते हैं। इनके प्रत्येक अवतार का अपना महत्व है और प्रत्येक अवतार के लक्षण किसी विशिष्ट ग्रह से मिलते हैं। विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार को मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है, जो कि ज्योतिषीय दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए इस संबंध के बारे में विस्तार से जानते हैं। सृष्टि के आरंभ में महर्षि कश्यप और दीति के दैत्य पुत्रों में सबसे बड़े हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। इन दोनों को पूर्व जन्म में जय विजय के रूप में बैकुंठ के द्वारपाल होने का गौरव प्राप्त था, परंतु एक श्राप के कारण इन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। असुर हिरण्याक्ष के अत्याचार बढ़ने पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और असुर हिरण्याक्ष का संहार किया था। फिर दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप को दानवों का राजा घोषित किया। हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प किया और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। उसने वर मांगा, न मैं किसी मानव से मरूं, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, न किसी शस्त्र से न अस्त्र से। और ब्रह्मा जी ने उसको यह वर दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अजर अमर हो गया है। उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया, देवताओं को पराजित कर दिया, यज्ञ वेद पूजन सब बंद करवा दिए। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। और उधर जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तभी इंद्र ने असुर की गर्भवती पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया था और उसका पुत्र प्रहलाद नारद से नारायण की महिमा सुनकर बड़ा हुआ। वह विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अब दैत्य वंश का ज्ञान देने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह केवल विष्णु भक्ति की ही बातें करता। अनंतः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद को विष पिलाया गया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया, ऊंचे पर्वतों से गिरवाया गया, बहन होलिका की गोद में जलवाया गया, परंतु सभी प्रयास विफल रहे। तब एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, विष्णु भगवान सर्वत्र व्यापक हैं। वे हर तत्व में है, वह आप में भी है, वह मुझ में भी है, वह इस खंभे में भी है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर वार किया। उस स्तंभ से भगवान विष्णु नरसिंह रूप अर्थात आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर महल के द्वार की दहली पर बैठकर अपनी जंघा पर बिठाया और उसके पेट को अपने नखों से फाड़ दिया और दानव हिरण्यकश्यप का संहार किया। यह संहार अत्यंत उग्र और न्यायप्रिय था और यही मंगल का स्वरूप है। मंगल ग्रह को ज्योतिष में एक क्रोधी, उग्र और साहसी ग्रह माना जाता है। इसका संबंध युद्ध और धर्म की रक्षा से होता है। यही विशेषताएं भगवान नरसिंह अवतार में भी है। मंगल ग्रह की उत्पत्ति के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की तपस्या के प्रारंभ से पृथ्वी की कोख से एक अत्यंत तेजस्वी लाल वर्ण का बालक उत्पन्न हुआ, जो कि अग्नि तत्व था। उसे भौम कहा गया क्योंकि वह पृथ्वी की कोख से उत्पन्न हुआ था। शिव ने उसे मंगल कार्यों और युद्ध की शक्ति प्रदान की। बाद में उसे ग्रहों में स्थान मिला और वह मंगल ग्रह कहलाया। मंगल सेनापति की तरह होता है, युद्ध और न्याय का प्रतीक। नरसिंह अवतार और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व से जुड़े हैं। नरसिंह अवतार उस समय हुआ जब अधर्म अपने चरम पर था और मंगल ग्रह भी न्याय हेतु अपना क्रोध प्रकट करता है। दोनों ही संहार और वीरता से जुड़े हैं। नरसिंह ऊर्जा तभी जागृत होती है जब सहनशीलता की सीमा टूट जाती है। नरसिंह भगवान का उग्र रूप हमें भीतर के राक्षसी विचारों और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देता है और यही मंगल की मूल भावना है। नरसिंह अवतार यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति की सदा विजय होती है और अत्याचार कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है और भगवान हर कण कण में विराजमान है। जैसे नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही मंगल हमारी भी रक्षा शक्ति है। तो इस प्रकार भगवान नरसिंह ने जब प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया, तो वह कर्म मंगल ग्रह की ऊर्जा को प्रकट करता है।
वृहद पराशर होरा शास्त्र में मंगल साहस, रक्त, युद्ध और आत्मबल का प्रतिनिधि कहा गया है। जब मंगल ग्रह शुभ होता है तो व्यक्ति निडर, धर्मपरायण और निर्णायक होता है। अतः नरसिंह अवतार मंगल की दिव्य ऊर्जा का मूर्त रूप है। आज के समय में जब हम जीवन में अन्याय, भय और संकट से घिरे हों, तो हमें उसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो प्रहलाद और नरसिंह भगवान में थी। प्रहलाद का विश्वास हमारा मानसिक मंगल है और नरसिंह का साहस हमारा बाह्य मंगल है, और मंगल का कार्य ही है धर्म की रक्षा करना। ओम श्री नरसिंह देवाय नमः।